जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, 28 मई। आज के दिन हमारे नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया लोकतंत्र का हमारा नया मंदिर, हमारा नया संसद भवन। और आज के दिन कांग्रेस की टूल किट पूरे अपने शबाब पे थी और पहलवानों ने आज ही का दिन चुना था और संसद के सामने औरतों की महापंचायत करने का। इनको न्याय चाहिए और वो महापंचायत इन्होंने नए संसद भवन में तब करनी थी जबकि वहां पे अंदर प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे। सुबह विजुअल्स आए जब वो जो राजदंड है उसे स्थापित किया गया और उसको लेट कर साष्टांग दंडवत किया प्रधानमंत्री जी ने। तो उसके विजुअल्स, उसके पिक्स, फोटोग्राफ हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद दोपहर में जबकि सांसदों को और अन्य डिग्नेटरीज को संबोधित करना था तो उस वक्त पहलवानों का आरआर शुरू हुआ सड़कों पे और उसके विजुअल्स आने लग गए। और इस वक्त मैंने शाम को ट्विटर पे देखा तो ट्विटर जो है भरा हुआ है और ट्विटर पे कुछ खास किस्म के वो कांग्रेस टूल किट के जो हैंडल्स हैं, ये देखिए लोकतंत्र, एक तरफ राजा है और राजा की शानो शौकत है और एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को ऐसे गिरफ्तार किया जा रहा और बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने और पुलिस से संघर्ष और पुलिस जो है अरेस्ट करके ले जा रही है और पूरी फुल नौटंकी मचा रखी है हमारे पहलवानों ने। और उसके बाद अंत में एक और फोटो आई जब संगीता और विनेश जो है पूरी मुस्कुरा के, पुलिस जब उनको बस में लेके जा रही है तो पूरा हंसते मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रही हैं। उनको सबको, सारे पहलवानों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। उधर टिकैत साहब को भी जब वो बना यूपी से चले तो गाजीपुर बॉर्डर आने पे डिटेन कर लिया गया। किसी को संसद भवन के सामने नहीं आने दिया गया और स्वाभाविक था नहीं आने दिया जाएगा। तो नहीं, ये टूल किटियों का एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी होता है। और मैं ये इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये कांग्रेस की टूल किट का किस तरीके से मोहरा बने हमारे पहलवान। कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं, तो विपक्ष ने साहब उस उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर दिया। अच्छा होता कि यदि पूरा विपक्ष, भारत का पूरा लोकतंत्र, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था उस उद्घाटन समारोह में शामिल होती। तो उसका तो इन्होंने बायकॉट कर दिया। अब चूंकि अब भाई सुबह से उसी के उद्घाटन की, उसी का सब कुछ समाचार सारे समाचार माध्यम दिखा रहे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए इनके पास क्या था कि मेडल जीतने वाली लड़कियां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी तिरंगा लेके, तो उनको ऐसे डिटेन किया गया। और डिटेन भी वो करते वक्त उन्होंने पूरा नाटक मचाया। दिस इज द टूल किट कि जब आपका एक राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय महत्व का एक कार्यक्रम चल रहा हो तब आप सड़कों पे अपना आरआर मचाइए। पिछले साल आपको याद हो किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी पे क्या किया था? एक तरफ हमारी परेड चल रही थी और दूसरी तरफ इनका जो है लाल किले पे हमला चल रहा था। चारों तरफ से ये घेर के जो है सड़कों पे उत्पात करते हुए, अराजकता मचाते हुए लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे। याद कीजिए, उधर राष्ट्रपति ट्रंप आए हुए थे दिल्ली में और यहाँ पे जबरदस्त भयानक दंगा चल रहा था, अगर आपको याद हो तो।
तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है और उसको डिसरप्ट करना है, जिससे कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो। ये तो है कांग्रेसी और विपक्ष की टूल किट का एक षड्यंत्र। उसका मोहरा कौन बना आज? हमारे पहलवान। आज इस वक्त अभी शाम को लगभग 5 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज चल रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले, मेडल जीतने वाले पहलवानों के साथ लोकतंत्र में ये हो रहा है। अरे भैया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये नहीं होता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, पुलिस ने बोल दिया जी नहीं यहाँ बैरिकेड लगा है, इससे आगे आप नहीं जा सके, तो आप शांतिपूर्वक लौट आइए, ये होता है शांतिपूर्ण। वहां पे आप जबरदस्ती बैरिकेड कूदे, पुलिस से भिड़ जाएं, तो ये शांतिपूर्ण नहीं होता है। पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। ये शांतिपूर्ण नहीं था, ये पूरी तरह अराजकता थी। पुलिस ने आपको मना कर दिया, व्यवस्था ने आपको मना कर दिया, राज्य ने आपको मना कर दिया कि नहीं, आपको नए संसद भवन की ओर नहीं जाना है, तो आप चुपचाप लौट आइए, इसे शांतिपूर्ण माना जाएगा। और आप तिरंगा लेके, आपने एक तो मेडल लिया है, इस बात का एहसान, ऊपर से आपने तिरंगा ले लिया और आप जाके सीधे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने जब आपको डिटेन करने की कोशिश की तो आपने पूरी पहलवानी सड़कों पे दिखाई। इसे टूल किट कहते हैं, इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कहते। हाँ जी। तो इस वक्त पूरा सोशल मीडिया, एक तरफ प्रधानमंत्री जी उस राजदंड के सामने साष्टांग दंडवत लेटे हुए उसे प्रणाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके बगल में वो पहलवानों की सड़क पे लेटे हुए तिरंगे के साथ फोटो चलाई जा रही है। यही टूल किट होती है कि एक इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट, आपकी डेमोक्रेसी के लिए गर्व का क्षण एक तरफ सरकारी, उसके जवाब में विपक्ष जो है दो पहलवानों को जमीन पे लेटा हुआ या उनकी अरेस्ट या उनको पुलिस से संघर्ष करता हुआ दिखा रहा है। तो तब कांग्रेस का तो पॉलिटिकल एजेंडा आज हासिल हो गया उनको। उन्होंने लोकतंत्र की नई बिल्डिंग का, नए संसद भवन के इनॉग्रेशन को, उद्घाटन को जिस तरीके से खराब करना था कर दिया। परंतु मोहरा कौन बना? कांग्रेस के टूलकिट ने मोहरा किसको बनाया? हमारे पहलवानों को। कांग्रेस को पॉलिटिकल फायदा जो मिलना था या जो कुछ भी मिलेगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बाद की बात है, पर कांग्रेस का काम हो गया। परंतु मोहरा कौन बना? पहलवान। और फाइनली नुकसान किसका हुआ? इंडियन रेसलिंग का। बलि कौन चढ़ा? हिंदुस्तान की पहलवानी, कुश्ती, रेसलिंग। मोहरा कौन बने? कारण कौन बने? ये तीन, साक्षी, बजरंग, विनेश एंड संगीता फोगाट। इन 3-4 लोगों के कारण आज पूरे हमारे भारतीय लोकतंत्र का और भारतीय कुश्ती का जुलूस निकल गया। लोकतंत्र तो हमारे जैसा चल रहा है। साहब 2024 में चुनाव होंगे, रिजल्ट आप देख लीजिएगा। परंतु आगे जब एशियन गेम्स और ओलंपिक्स होंगे ना, तो भी रिजल्ट आप देख लीजिएगा। तो ये था साहब टूल किट, जो हम बार बार टूल किट बोल रहे थे ना, आज आपने कांग्रेसी टूल किट को सड़कों पे फलीभूत होते हुए देख लिया। और कुछ जो एक दो नई डेवलपमेंट्स हुई, तो एक डेवलपमेंट तो ये होगी साहब, कल बाबा रामदेव पहले तो बयान दे रहे थे गिरफ्तार करो, आरोप हैं इसलिए गिरफ्तार करो, तो शाम को वही बाबा रामदेव एक वीडियो बना के मूंछते देखे गए। नहीं नहीं, मैं तो खुद राजपूत हूं, मैं तो राजपूतों का बहुत सम्मान करता हूं, मैं कैसे राजपूतों का अपमान कर सकता हूं।
इसलिए इसको राजपूतों के अपमान के रूप में न देखा जाए मेरे बयान को, और जहां तक मेरे उस बयान की बात है तो हम लोग आपस में सलट लेंगे। तो अच्छा, ये अचानक बाबा रामदेव को ये बयान जारी करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि कुछ लोगों ने, बाबा रामदेव जी तो आजकल मंजन बेचने वाले बाबा हो गए हो ना, तो अब बाबा रामदेव जी को कुछ लोगों ने समझा दिया कि सर, आपके इस बयान से सिर्फ राजपूत कम्युनिटी नहीं, राष्ट्रवादी जो कम्युनिटी है ना, वो आहत हुई। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेसी टूल किट जो कर रही है, और जिस तरीके से एकदम किसान आंदोलन की तर्ज पे ये पहलवान आंदोलन चलाया जा रहा है, जय जवान जय किसान जय पहलवान का जो ये आंदोलन चल रहा है, तो इसको जो राष्ट्रवादी खेमा है ना, वो कांग्रेस की टूल किट की तरह ले रहा है। और आप इस बयान से उस कांग्रेसी खेमे में जाके खड़े हो गए हैं, और आपका जो 20,000 करोड़ का जो साम्राज्य है ना, वो कांग्रेसियों के बल पे नहीं है। ये जो राष्ट्रवादी खेमा है ना, ये है आपका ग्राहक। बाबा रामदेव जी, 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का जो आपका जो साम्राज्य है पतंजलि का, ये कांग्रेसियों की वजह से नहीं है। आपका मंजन, आपका बिस्किट, आपका 650 रुपए किलो का शुद्ध A2 गाय का घी सो कॉल्ड, कांग्रेसी नहीं खरीदते हैं। ये राष्ट्रवादी खेमा जो 40% भारतीय भाजपा का समर्थक है ना, वो है आपका ग्राहक वर्ग। और आपके इस बयान से, आपने ये बयान ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं दिया है, आपने ये बयान देश के राष्ट्रवादी खेमे के खिलाफ दिया है, क्योंकि राष्ट्रवादी खेमा इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस की टूल किट के रूप में देख रहा है। आज का पूरा ट्विटर पूरा उठा के देख लीजिए, आज कहीं ब्रजभूषण सिंह का नाम नहीं है। इट इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इट इज विस्टा डोम जो हमारा नया संसद भवन वर्सेस पहलवानों का आंदोलन, इट इज मोदी वर्सेस कांग्रेस, इट इज नॉट विनेश फोगाट वर्सेस ब्रजभूषण सिंह। तो बाबा रामदेव जी, आप अपने जो आपका जो ग्राहक वर्ग है उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, आप कांग्रेसियों के साथ खड़े दिख रहे हैं इस बयान को देके। तो शाम तक उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं 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 नहीं, मेरा तो कोई ऐसा मंशा नहीं थी, बाकी जो बयान दिए है वो मैं उसको डैमेज कंट्रोल आपस में बैठ के कर लूंगा। खैर साहब, अब बाबा रामदेव जी, आपने जो कहा था ना, आरोप है तो गिरफ्तार करो। बाबा जी, आरोप तो आपके ऊपर भी हैं कि आपने राजीव दीक्षित को मरवाया था। आरोप पे ही गिरफ्तार करना है ना। अरे ब्रजभूषण सिंह पे तो आरोप ही हैं कि 5,000 लोगों के बीच में 1,000 कैमरा के सामने बैंडल पहनाते हुए ब्रेस्ट टटोलते हैं, आरोप ही तो हैं। तो आरोप तो आपके ऊपर भी है कि आपने राजीव दीक्षित को आपने मरवाया। आरोप तो आपके ऊपर ही है कि आपने अपने गुरु को किडनैप किया और गायब कर दिया, आज तक उनकी लाश तक नहीं मिली। आरोपी तो हैं, तो आपको क्यों ना गिरफ्तार कर लिया जाए सर? क्यों जी बाबा रामदेव जी? सिर्फ आरोपों पर गिरफ्तारी होगी तो आप तो बहुत पहले जेल चले गए होते। जब आप चूरन बेचना शुरू किए थे तभी आपको जेल हो जाती, क्योंकि तब से आरोप है आपके ऊपर। आपके ऊपर आरोप है कि आप नकली घी बेचते हैं। मुश्किल से 300 गाय है आपके पास हरिद्वार पतंजलि में, घी आप पूरे हिंदुस्तान को खिला रहे हो, कहां से लाते हो? डेनमार्क और स्विट्जरलैंड और अपना क्या नाम, स्वीडन से, वहां से
जर्सी गायों का दूध, घी इंपोर्ट करके, दूध नहीं, घी इंपोर्ट करके अब हिंदुस्तान को घी खिला रहे हो गाय के घी के नाम पे। ये ऐसा आरोप है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आरोप है। आरोप है कि आपके चूर्ण में मानव की हड्डी है। तो बाबा जी, आरोपों पे गिरफ्तारी वाकई जिस दिन होने लग जाएगी तो आप ब्रजभूषण सिंह से पहले जेल में बैठोगे। इसलिए चूरन बेच रहे हो, चूरन बेचते रहो। पॉलिटिक्स के नए खिलाड़ी हैं आप, जरा पॉलिटिक्स कम कीजिए। अब सब आगे क्या होगा? सबसे बड़ी खबर यह है कि जब पहलवान जी लोग संसद घेरने गए थे तो पीछे से पुलिस ने जंतर मंतर खाली करा लिया है। अब जंतर मंतर पे इनका जो तंबू कनात डेरा डंडा था ना, अद्दा गद्दा कूलर पंखा, वो पुलिस उठा के ले गई है। अब इनको वापस जंतर मंतर पे नहीं जाना है, तो दबी जबान में तो कह रहे कि चलो पैंडा छूट गया, बच गए, ये वापस जंतर मंतर पे नहीं बैठना पड़ेगा। 35 दिन में मर गए होते भाई, बड़ी मुश्किल से पैंडा छूटा है जंतर मंतर से। तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि पहलवानों का धरना अब खत्म हो गया। मैं कहा जी ऑलमोस्ट खत्म सा ही है, तो बस फिनिशिंग टच देने हैं। 2-4 दिन में वो फिनिशिंग टच होके 2-4 दिन इधर उधर बैठेंगे, इधर उधर थोड़ा सा सड़कों पे मजमा लगाएंगे, उसके बाद अपना घर बैठ जाएंगे। तो ये हुआ क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। कल एक खबर आई थी कि साहब, कल सैटरडे था ना, 27 तारीख को बीजेपी का एक गवर्नमेंट की तरफ से एक व्यक्ति इनसे बोलने गया था कि भैया धरना खत्म कर दो, परंतु कोई फैसला हो नहीं पाया, कोई समझौता नहीं हो पाया, ऐसी एक खबर आई थी। तो मैंने कहा ये बीजेपी को 35 दिन बाद क्या सोची भैया समझौता करने की, और किस बात का समझौता करेगी बीजेपी? तो साहब खबरों में आया कि कार्तिकेय शर्मा नामक एक व्यक्ति सरकार की तरफ से पहलवानों के साथ समझौता करने आया था। मैंने कहा ये कार्तिकेय शर्मा कौन हो गया? बल्कि मैंने बताया ना, आई डोंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन, आई ऑलवेज गो इन द डीप, मैं तह में जाता हूं। तो मैंने कहा भैया ये कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा मेंबर कौन है? तो साहब कार्तिकेय शर्मा है विनोद शर्मा के बेटे, हरियाणा से पॉलिटिक्स में कूदे और सीधे राज्यसभा में आए हैं। अरे मैंने कहा वाह भाई, बहुत तगड़ा छोरा है। लोकसभा और हम लोग तो गांव की प्रधानी लड़ते हैं, वार्ड मेंबर ही लड़ते हैं, जिला परिषद बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, फिर धीरे धीरे बेचारे एमएलए बनते हैं। यो सीधा राज्यसभा में कौन आ गया भाई? तो बोले कार्तिकेय शर्मा जो है अजय माकन किसको हरा के आए हैं। कांग्रेस की बड़ी प्रतिष्ठित सीट पे लड़ाई थी और कांग्रेस के कैंडिडेट जिसकी जीत पक्की मानी जा रही थी, अजय माकन, उसको हरा के आए कार्तिकेय शर्मा। तो मैंने पूछा ये कौन है? बोला अच्छा विनोद शर्मा के बेटे हैं। विनोद शर्मा से आपको कुछ याद आया? नहीं आया होगा। मनु शर्मा के भाई हैं, कुछ याद आया? विनोद शर्मा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, अपना न्यूज चैनल है, 10-20 5 स्टार होटल्स हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, चंडीगढ़ में। इस कार्तिकेय शर्मा का एक भाई था मनु शर्मा। मनु शर्मा से कुछ याद आया? जी हाँ, जेसिका लाल का हत्यारा, जिसने दारू पी के जेसिका लाल पे गोली चला दी थी और बार में छोरी मर गई। तो श्रीमान जी भरी जवानी में 24 साल काटे आए, अब पेरोल पे बाहर है। उस मनु शर्मा के भाई और विनोद शर्मा के बेटे सीधे राज्यसभा में कूदे। पहले कांग्रेस से टिकट मांगी, जब कांग्रेस ने नहीं दी तो बागी कैंडिडेट के तौर पे लड़ गए। कुछ कैंडिडेट पैसे से खरीद लिए और बाकी खट्टर साहब ने, मतलब हरियाणा बीजेपी ने और जजपा ने, दुष्यंत चौटाला ने कुछ वोटों का समर्थन कर दिया तो राज्यसभा के मेंबर हो गए। कांग्रेस के रिबल कैंडिडेट हैं और एक तरह से इंडिपेंडेंट ही माने जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट राज्यसभा का मेंबर ये बीजेपी की दलाली कब से करने लग गया भाई? वो भी पहलवानों के साथ। किसने ऑथराइज किया?
बीजेपी के पास और कोई नेगोशिएटर नहीं बचा क्या जो अब कार्तिकेय शर्मा से नेगोशिएशन करेगी? और हैं तो खानदानी कांग्रेसी ही, मनु शर्मा एंड फैमिली, विनोद शर्मा एंड कार्तिकेय शर्मा। तो सब ये गए थे पहलवानों से बात करने। अब किसके बिहाफ पे गए होंगे ये अंदाजा आप लगा लीजिए। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कार्तिकेय शर्मा का। तो बोले जी हम उठ तो जाएंगे पर असली शर्त तो आपने मानिए नहीं हमारी। बोले ब्रजभूषण न गिरफ्तार करो हम तब धरने से उठेंगे। तो कार्तिकेय शर्मा ने इनको समझाया कि ओ भाई, ब्रजभूषण का बाल को नहीं पाटा थरता, तुमने पूरे पिछवाड़े तक का जोर लगा रखा है और लगा लियो, सारी जिंदगी यहाँ बैठे बैठे सूख जाओगे, ब्रजभूषण का कुछ ना होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे केस में दम ही नहीं है, तुम्हारी किसी कंप्लेंट में दम ही नहीं है। तो बोले भाई वो तो गिरफ्तार नहीं होगा, उठना उठो नहीं मत उठो। तो एक खबर आई साहब कि भारत सरकार ने या बीजेपी ने वादा किया कि ठीक है हम WFI को क्लीन कर देंगे और WFI पे ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का जो कब्जा है उससे WFI को मुक्त करा देंगे। ऐसा वादा कार्तिकेय शर्मा बीजेपी के बिहाफ पे कर गए पहलवानों से। तो मैंने कहा ओ भाई, किसी और को बेवकूफ बनाना। तो पहलवान इसको लेके बड़ा कूद रहे थे कल, ओ ईब का चुनाव होगा तब हम देख लेंगे। बीजेपी ने भी कह दी है भाई साहब, WFI को ब्रजभूषण सिंह के चंगुल से या किसी से, ब्रजभूषण सिंह अध्यक्ष हैं, जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक रहेंगे। नए चुनाव में नया अध्यक्ष आ जाएगा, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है और ना सरकार कुछ कर सकती है। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को और हिंदुस्तान के सभी पहलवानों को एक बात समझा देना चाहता हूं कि WFI एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त, जिसका सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। समझे? कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार सिर्फ एक काम कर सकती है, चूंकि सरकार इनको कुछ पैसे देती है साल में 2-4-10 करोड़ रुपया कुश्ती की गतिविधियां चलाने के लिए, तो उस पैसे का हिसाब मांग सकती है, ऑडिट बोलते हैं उसको। बाकी अध्यक्ष कौन बनेगा, बाकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन रहेगा, कुश्ती संघ को कैसे चलाया जाएगा, ओलंपिक खेलने कौन जाएगा, कुश्ती की टीम का चयन कौन करेगा, कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, ये सारे डिसीजंस WFI के हैं। WFI एक एफिलिएटेड बॉडी है UWW से, और UWW और WFI का संविधान स्पष्ट करता है कि किसी भी कीमत पर सरकार का इंटरफेरेंस WFI के कार्यकलाप में नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इंटरफेयर करती है तो UWW उस WFI को डिसएफिलिएट कर देगी, यानी उसकी मान्यता रद्द कर देगी, यदि सरकार के नियंत्रण या सरकार के हस्तक्षेप से बनी होगी। तो कहने का मतलब, सरकार का एक रत्ती भी हस्तक्षेप WFI में नहीं हो सकता। इसलिए यदि कार्तिकेय शर्मा या कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है तो पहलवान जी लोगों, मत बेवकूफ बनो। आपके आरोपों पे और दिल्ली पुलिस की जो जांच है उस पे न तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी क्योंकि आपके आरोप झूठे हैं, और न WFI से
किसी किस्म की छेड़छाड़ कर पाएगी भारतीय सरकार, भारत सरकार या खेल मंत्रालय। WFI की एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसका अध्यक्ष को सिर्फ और सिर्फ स्टेट बॉडीज मिलकर चुनेंगी। चुनाव होगा बाकायदा, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि 27 स्टेट बॉडीज मिलकर अपना अध्यक्ष चुनेंगी। इसलिए यदि कोई आपको झूठे आश्वासन दे रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। कृपया इनके झांसे में मत आओ। एम आई क्लियर पहलवान जी लोग? और ये इनके जितने समर्थक हैं वो सुन लें, ना तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी, ना WFI में कोई छेड़छाड़ होगी। इसलिए भैया, कांग्रेस की राजनीति कर रहे हो, कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा बने हो, बने रहो, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपका टेक है, वो आपका निर्णय है। पर पहलवानी का पेंडा छोड़ दो भाई। आज कांग्रेसियों के तो मजे आ गए, क्योंकि संसद के इनाग्रेशन की खीर में उन्होंने मट्ठा घोल दिया आपके माध्यम से। एक तरफ उद्घाटन के की पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, एक तरफ गौरव का पल, दूसरी तरफ सड़कों पे आरआर। तो भैया, ओ भाई, क्यों पहलवानी का बेड़ा गर्क कर रहे हो? क्यों पहलवानी का सत्यानाश कर रहे हो? ये डेरा डंडा वहां से उठ गया जंतर मंतर से। भाई जाओ, 4-6 दिन घना आराम करो। नए नए ब्याह हुए हैं, थोड़ा मनाली कुल्लू साइड चले जाओ, थोड़ा ठंड खाओ, बहुत गर्मी में तपे हो। जाओ, हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा हनीमून मनाओ, थोड़ा फ्रेश हो लो, हैं? उसके बाद पहलवानी पुलवानी अगर तो बची है थोड़ी बहुत कर लियो, नहीं तो अपना राजनीति में चुनाव लड़ने की तैयारी कर लो। जो होना था हो लिया। आज जंतर मंतर से आपका डेरा डंडा उठ गया है। अब 2-4 दिन जो भी है ना, वो पहलवानी में जब पूरा जब जोर लग जाता है ना, उसके बाद कूलिंग डाउन होता है। जैसे वार्म अप होता है ना, तो 20-25 मिनट वार्म अप करते हैं, फिर शरीर गर्म हो जाता है, फिर पूरी एक्टिविटी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है ना, फिर 20-25 मिनट कूलिंग डाउन करते हैं। तो भैया 35 दिन का धरना समाप्त हो गया आज। अब 2-4-5 दिन थोड़ा कूलिंग डाउन कर लो, 2-4 लेक्चर दे लो हरियाणा की सड़कों पे। उसके बाद जाओ कहीं हनीमून मनाया हो हफ्ते 10 दिन, उसके बाद अपनी पहलवानी कर लो, नहीं तो अपनी राजनीति कर लेना। आज आपका प्रकरण समाप्त हो गया। बाकी दिल्ली पुलिस ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो स्टेटस रिपोर्ट थी, वो एक सत्र न्यायालय में सबमिट कर दिया है। अगली तारीख 27 जून की दे दी है। हाँ जी, कल मैं एक कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर का बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे ना कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और अब तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई। तो कमिश्नर साहब बता रहे थे कि मैंने एक केस में 13 साल बाद, 13 साल तक केस की जांच चली थी। हाँ जी, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि ये मैगी है साली 2 मिनट में क्यों नहीं बनी। हाँ जी, पुलिस की जांच है, किसी को फांसी तोड़नी है तो मैगी नहीं बनानी। ये 2 दिन में क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल करी? तो कमिश्नर साहब बता रहे थे, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे, कि 13 साल तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली थी, फिर चार्जशीट करी थी। तो भैया, दिल्ली पुलिस की जांच है, चलती रहेगी। पेंडा छूट गया है। आज का दिन बड़ा भाग्य का दिन था पहलवानों के लिए कि जंतर मंतर से पेंडा छूट गया। अब जाओ भैया, कुछ दिन चूरमा खाओ, बादाम रगड़ के पियो, बहुत देर में गर्मी हो रही होगी। काफी लंबी वीडियो हो गई, 30 मिनट की। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।